षष्ठो अध्याय। नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे षष्ठोध्याय और सप्तमोध्याय का, छठा और सतमा अध्याय के बारे में। तो पहले छठे अध्याय का धूम्रलोचन वध। मैं सर्वगेश्वर भैरव के अंक में निवास करने वाली परमोत्कृष्ट पद्मावती देवी का चिंतन करता हूँ। वे नागराज के आसन पर बैठी हैं। नागों के फनों में सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से उनकी देहलता उदासित हो रही है। सूर्य के समान उनका तेज है। तीनों नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे। वे हाथों में माला, कुंभ, कपाल, कमल लिए हुए तथा उनके मस्तक में अर्धचंद्र का मुकुट सुशोभित है। ऋषि कहते हैं, देवी का यह कथन सुनकर दूतों को बड़ा अमर्ष हुआ और उसने दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक का सुनाया। भूत के इस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और दैत्य सेनापति धूम्रलोचन बोला, धूम्रलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना साथ लेकर जाओ और उस दुष्टा की केस पकड़कर घसीटते उसे बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो तो देता है, यह अथवा गंधर्व क्यों न हो, उसे अवश्य मार डालना। ऋषि कहते हैं कि शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना को साथ लेकर वहां से तुरंत चल दिया। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तो शुंभ निशुंभ के पास चले। यदि इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक झोटा पकड़कर घसीटते हुए तुझे ले चलूंगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है। तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक लेकर चलोगे तो तुम्हारा क्या कर सकती। ऋषि कहते हैं, देवी यो कहकर असुर धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ा। तब अंबिका ने शब्द के उच्चारण से उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे सायों के शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ की। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाते हुए असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजों को से मारे, कितने को अपने जबड़ों और कितने को महादैत्यों को पटक कर आंतों की दाढ़ी से घायल कर मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितने के पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितने के सिर धड़ से अलग कर दिए। कितना की भुजाएं और मस्तक काट डाले तथा अपने गर्दन बाल हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्यों के पेट फाड़ कर उसका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध से भरे हुए देवी के वाहन इस महाबली सिंह के क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना का संहार कर डाला। शुंभ ने जो सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुरों को मार डाला तथा उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला, तब वो उस दैत्यराज बड़ा क्रोध हुआ। उसका ओठ कांपने लगा। उसने चंड और मुंड नामक दो महादैत्यों की आज्ञा दी। हे चंड और हे मुंड, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ। उस देवी के झोटे पकड़कर अथवा से बांधकर शीघ्र यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उसने लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र तथा समस्त सूरी सेना प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। उस दुष्टा की हत्या होने तथा से भी मारे जाने पर उस अंबिका को बांधकर साथ शीघ्र ही लौट आना। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में स्वर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य धूम्रलोचन वध नामक छठा अध्याय पूरा हुआ। अब मैं 7वें अध्याय के पढ़ूंगी। 7वां अध्याय, चंड और मुंड का वध। मैं मातंगी देवी का ध्यान करता हूँ। ये रत्नमय सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते के मधुर शब्द सुन रही। उनके शरीर वर्ण श्याम है। अपना एक पैर का कमल पर रखे हुए और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती है। तक का हार, पुष्पों की माला धारण किए बीना बजाती है। इसके अंग में कसी हुए चोली शोभा पा रही है। लाल रंग की साड़ी पहने, हाथ में संगमय पत्र लिए हुए हैं। इनके बदन पर वधूर का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है और लाट में बेंदी शोभा दे रही है। ऋषि कहते हैं, तदंतर शुंभ को आज्ञा पाके वे चंड, मुंड आदि दैत्य चतुरंगी सेना के साथ अस्त्र शस्त्र सुसज्जित हो चल रही है। फिर गिरिराज हिमालय के सुवर्ण ऊंचे शिखर पर पहुंचकर
उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने उद्यम करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध से कारण उनका मुंह काला पड़ गया, ललाट के भौहें टेढ़ी हो गई और वहां से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट तो तलवार और पास लिए हुए थी। वे विचित्र खड्वांग धारण किए और चीते के चर्म साड़ी पहने नर मुंडों की माला से विभूषित थी। उनका शरीर मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा था जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख बहुत विशाल था, जीभ लपलपाने के कारण वे और भी डरावनी प्रतीत होती थी। उनकी आंखें भीतर को धसी हुई और कुछ लाल थी। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थी। वे बड़े बड़े दैत्यों का वध करते हुए कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की सेना पर टूट पड़ी और उसे सबको भक्षण करने लगी। वे पार्षद रक्षकों के अंकुशधारी महावतो योद्धाओं घंटा सहित कितने के ही हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डाल लेती थी। इसी प्रकार घोड़े, रथ और सारथी के साथ रथी सैनिकों को मुंह में डालकर वे उन्हें बड़े भयंकर रूप से चबा डालती थी। किसी के बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा देती, किसी के पैरों कुचल डालती और किसी के छाती धक्के गिराकर मार डालती थी। वे सूरों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह से पकड़ लेती और रोष में भरकर उनको दांतों से पीस डालती थी। काली के बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों की यह सारी सेना रौंद डाली, खा डाली और कितनों को तो मार भगाया। कोई तलवार घाट उतारे गए, कोई खड़वाग से पीटे गए और कितने ही असुर दांतों के अग्रभाग से कुचले जाकर कृत्य को प्राप्त हुए। इस प्रकार देवी ने असुरों को इस सारी सेनाओं को क्षण भर में मार गिराया। देख चंड उन अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा तथा महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा तथा हजारों बार चलाए हुए चक्रों से उन भयानक नेत्र वाली देवी की आच्छादित कर दिया। वे अनेकों चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़े वानसुर के बहुतेरे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्टहास किया। उस समय उनका विकराल बदन के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों के प्रभाव से अत्यंत उज्जवल दिखाई देती थी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में ले हाँ का उच्चारण करके चंड पर धावा किया और उसके केस पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। चंड की मारा देख मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी रोष में भरकर उसे भी तलवार में घायल करके धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मारा गया देख मरने से बची हुई बाकी सेना भय से व्याकुल हो चारों ओर भाग गई। तदंतर काली चंड और मुंड का मस्तक हाथों में ले चंडिका के पास जाकर पर चंड हठास करते हुए कहा, देवी मैंने चंड और मुंड नामक इन दो महापशुओं को तुम्हें भेंट किया है। अब युद्ध यज्ञ में तुम्हें शुंभ और निशुंभ स्वयं ही वध करना। ऋषि कहते हैं वहां लाए हुए चंड मुंड के नाम महादैत्य को देखकर कल्याणमयी चंडिके काली के मधुर वाणी से कहा, देवी तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई है, इसलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण स्वर्णिक मंत्रिक कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य चंड मुंड वध नामक 7वां अध्याय पूरा हो। जय माता।